Okay, chalo, then everything is working fit and fine. So hi guys, today we will be covering topic number 2 of paper 2B. ठीक है, 2B का जो अपना सिलेबस है उसका हम लोग पेपर नंबर टॉपिक नंबर सेकंड को कवर करेंगे. जस्ट अ सेकंड, जो लोग भी नए आए हैं वो देख सकते हैं हम लोगों ने कितना कवर कर लिया है, राइट. तो ये हमारा सिलेबस था, राइट. एंड इफ़ यू सी द सिलेबस पेपर नंबर 2B का, राइट, इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इसका हम लोगों ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट वी हैव कवर्ड इट, राइट. आई हैड डिस्कस विद यू व्हाट इज़ द चेंज, व्हाट इज़ द कंटिन्यूटी वाला एस्पेक्ट, करंट अफेयर पोर्शन, एंड आई हैड एक्सपेक्टेड कि आप लोग ये सब लोग पढ़ के आएंगे. सो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट. तो प्लीज़ अगर नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लीजिए. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिक. टुडे वी विल बी कवरिंग द सेकंड टॉपिक. सेकंड टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे, दैट इज़ इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉन अलाइंड मूवमेंट, डिफरेंट फेजेस, करंट रोल. ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे. इन शॉर्ट नैम को डिस्कस करेंगे, राइट. अब नैम में भी क्या है, देर आर 2 एस्पेक्ट्स टू नैम, उसको हम लोग देखते हैं, राइट. वन इज़ द स्टैटिक वाला पार्ट इज़ दैट क्रिटिकल, जो 3 शुरू के फेजेस थे, राइट. 3 जो शुरू के फेजेस थे वो है स्टैटिक वाला पार्ट. एंड सेकंड इज़ द करंट अफेयर्स वाला पार्ट, दैट इज़ द क्रिटिकल एनालिसिस, राइट. क्रिटिकल एनालिसिस हम देखेंगे. तो सबसे पहले लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसको हम यहाँ देखते हैं, राइट. सो दिस इज़ द क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, राइट. तो सबसे पहले लेट अस लुक लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड यार, गाइस प्लीज़ बी ऑन टाइम, ठीक है. चलो, तो सबसे पहले लेट अस लुक एट द क्वेश्चन, ठीक है. तो कमेंट ऑन द इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नैम, ठीक है, एंड कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, राइट. फिर लेट अस सी द 2015 क्वेश्चन, अगेन सेम टाइप का प्रिंसिपल, ठीक है. डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ द नैम, राइट. फिर उसके बाद इंडियन पॉलिसी ऑफ नैम हैज़ बिन गाइडेड बाय द जीनियस ऑफ इंडियन पीपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है. तो इट इज़ फॉर भाई इंपॉर्टेंस ऑफ नैम फॉर इंडिया, राइट, ठीक है. फिर एक्सप्लेन दैट नैम वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियलिस्ट एंड आइडियलिस्ट, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है. फिर उसके बाद देखो क्रिटिकल अकाउंट ऑफ यू कैन से नैम, इसी टाइप का पूछा गया. देखो क्रिटिकल एस्टिमेट्स ऑफ इंडियाज रोल इन नैम, ठीक है. रोल इन नैम, रेलेवेंस ऑफ नैम, यही पूछ रहा है, राइट. घुमा फिर आके इट इज़ आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली इवन इफ यू गो बैक एंड सी. और एक बार अभी रिसेंटली पूछा गया था कि नैम का वेनेजुला वाला समिट 2017 वाला जो था, राइट, वो दैट वॉज अ न्यूज़ एक्चुअली, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट अटेंडेड, तो उसके पूछा गया था उस पर क्वेश्चन. एंड अनदर क्वेश्चन वॉज अभी रिसेंटली नैम 2.0 का एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया था, सो उसका कंपैरिजन हुआ था नैम 1.0 से. तो बस ये, तो हमें भी वी नीड टू डिस्कस दिस ओनली, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद आवर डिस्कशन. वी हैव सीन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज जनरली बीइंग आस्क्ड. चलो, तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू नैम, एंड उसमें नैम पे बात करते हैं. तो अब नैम पे यू शुड बी, अगेन हमारा फॉर्मेट कैसे होने वाला है, इंट्रो एंड कंक्लूजन एंड बॉडी, ठीक है. तो इंट्रो शुड बी रेडी विथ नैम, कंक्लूजन शुड बी रेडी विथ नैम. डोंट वरी, आई विल बी गिविंग यू बोथ, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. सो लेट अस डिस्कस नैम, राइट. एंड नैम पे यहाँ पे जो बात है, ठीक है, जस्ट ठीक है, ठीक है. सो इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू नैम पे अब हम बात करते हैं. द नॉन अलाइनमेंट वॉज अ पॉलिसी, दिस एज अ पॉलिसी वॉज फैशन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोल्ड वॉर, राइट. एंड it was to retain the autonomy of the, you can say, the policy, and not just merely equidistance from the two political military bloc, ठीक है. तो सबसे पहले अगर नैम कभी भी आए तो एज अ पॉलिसी आप बता सकते हो दैट इट वाज इन ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर. एंड मकसद क्या था कि भाई इक्वी डिस्टेंस हो, नॉट मेयरली, यू कैन से, आप कह सकते हो मतलब ऑटोनॉमी हो, नॉट मेयरली कि आप इक्वी डिस्टेंस हो जाए, ठीक है. तो जनरली पीपल गेट कन्फ्यूज कि नैम मतलब नॉन अलाइंड, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है. द मेन पर्पस, यू ऑलवेज हैव टू हाईलाइट, द मेन पर्पस ऑफ द पॉलिसी वॉज टू प्रोटेक्ट द ऑटोनॉमी. जो भी ये नैम कंट्रीज हैं उन सब की ऑटोनॉमी शुड बी प्रोटेक्टेड. अब चाहे इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुपिंग और नॉट. अब आप खुद समझो, इफ़ यू आर अ वेरी स्मॉल प्लेयर, इन IR, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर ऑटोनॉमी? ऑब्वियसली यू कैनॉट फाइट अलोन, सो यू नीड टू गो विथ अ बैंड वैगनिंग, ठीक है. आपको एक बैंड वैगनिंग अप्रोच करनी पड़ेगी, एंड यू नीड टू जॉइन सम ब्लॉक, राइट. तो इस टाइप से यू नीड टू फॉर्म सम कोलेशन, राइट. सो दैट बाय डूइंग दैट you are actually protecting your autonomy, right. So it was a platform for a new independent developing nations to jointly protect their autonomy, right. And now comes what यहाँ पे जो थोड़ा बहुत 5 प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए, राइट. यू कैन इवन राइट इन essay, राइट. नैम पे इस बार essay भी आ गया था, ठीक है, जिसमें अपूर्वा पांडे माई क्लासमेट शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स. तो उसमें उसने इसी पे essay लिखा था, इज नैम रेलिवेंट और नॉट, ठीक है. तो essay भी आ सकता है. सो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स: पीस, इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट, नॉन अलाइनमेंट
and not participating in any military or any political bloc, right? This was what they had formed, right? But NAM as a, you can say, strategy, ठीक है, अभी हम आगे बात भी करेंगे, इट डज नॉट मीन कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, अभी ये स्कॉलर्स के व्यू भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो पीस, इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट, नॉन अलाइनमेंट एंड नॉट फॉर्मिंग एनी मिलिट्री ब्लॉक्स, राइट. एंड बाकी यू शुड बी नोइंग दिस बैंडोंग कॉन्फ्रेंस एंड आपका बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट. नाउ सी, जो क्वेश्चन आया था दैट हाउ इज़ नॉन अलाइनमेंट अ नेहरूज रियलिज्म, ठीक है, कभी इस टाइप का जो क्वेश्चन आया था कि हाउ इट इज़ अ रियलिस्टिक पॉलिसी, ठीक है, अभी आपसे पूछा जाए, जनरली पीपल प्रूव इट एज एन आइडियलिज्म. नो, इट वॉज ऑल्सो एज अ रियलिज्म. कैसे? बिकॉज नेहरू जी सेड वी आर जनरली नॉट गोइंग टू जॉइन अ वॉर, ठीक है, वी आर जनरली नॉट गोइंग टू जॉइन अ वॉर, ठीक है, बट even if a need arises then we will join a war, but to which side that supports our interest. तो जनरली हम देखो नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, बट अगर करेंगे तो हम अपनी साइड को ही देंगे. दिस वॉज हिज रेडियो एड्रेस. तो दिस क्लियरली प्रूव दैट इट वॉज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक मूव. ऑल्सो if you look at the economic situation back during that times, India was suffering from, you can say, very very weak economic, there was a very weak economy, poverty was very high, right? India needed development aid of both the worlds. तो again this is a very very realistic move. अगर आप एक साइड में हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड डोर आपने बंद कर दिया. सो इंडिया वॉज गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द वर्ल्ड. सो अगेन दिस वॉज अ वेरी रियलिस्टिक मूव, राइट. अभी हम लोग नैम को वी विल ऑल्सो भी डिस्कसिंग इट थ्रू थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, डोंट वरी, ठीक है, बट ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है. सो द वे जवाहरलाल नेहरू जी कंसीव नॉन अलाइनमेंट वॉज अ स्ट्रैटेजी एंड नॉट अ डॉक्ट्रिन, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी, राइट. ये पूछा जाता है. आइडियलिस्टिक तो आई थिंक आप सबको पता है दैट हाउ नैम वॉज अ वेरी वेरी आइडियल, यू कैन से, स्ट्रैटेजी, ठीक है. आइडियलिस्टिक हम सबको यहाँ पे पता है, राइट. देन उसके बाद क्या है, दे ऑलवेज स्ट्रेस्ड दैट इंडिया वुड एक्ट इन हर इंटरेस्ट फर्स्ट. अगेन रियलिज्म, राइट, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है. इंडिया विल ऑलवेज एक्ट इन हर इंटरेस्ट फर्स्ट, राइट. And but the question comes that why then again was India closer to USSR, right? India should have acted like a balancer, right? Simple reason is that United States, it kept on supplying arms to Pakistan, so India could no longer remain non-aligned and it could no longer remain in the support of US, right? So they were supporting Pakistan, ठीक है. देन उसके बाद क्या था, इवन इन द 1960s, राइट, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द फूड क्राइसिस, याद है जो PL-480 भेजा गया था फ्रॉम US, राइट, दैट वाज अ वेरी वेरी पुअर क्वालिटी, राइट. तो ये वाला एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट. दैट इज़ वॉट लेड टू द यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट. Similarly, you can talk about India and USA. They had a contravention over the nuclear question, right? Similarly, you can talk about that India did not like the US presence at the Diego Garcia, the military base in the Indian Ocean region, ठीक है. फिर उसके बाद in the Pakistan war of 1971, USA was on the side of Pakistan, ठीक है. तो इसीलिए आप ये कह सकते हो India was pushed towards what? It was pushed towards USSR, ठीक है. Again, जबकि we have been associated with USSR, but still the principle remains the same. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, राइट. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था आज के ज़माने में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कैसे है व्हेन इंडिया इज़ जॉइनिंग द क्वाड एज वेल एज इंडिया इज़ जॉइनिंग RIC. कैसे है, जब हम क्वाड ज्वाइन करते हैं, जब हम लोग क्वाड ज्वाइन करते हैं तो वी आर फॉलोइंग द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी प्रिंसिपल विज अ विज वॉट, विज अ विज वी आर फॉलोइंग द विज अ विज चाइना. बट व्हेन वी आर फॉलोइंग जॉइनिंग RIC, दैट इज़ रशिया, इंडिया, चाइना, ट्राइलेटरल, then we are following strategic autonomy vis-a-vis what, vis-a-vis the you can say economic, you can say transactionalism of the America, ठीक है. अमेरिका के हम जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शनलिज्म एंड जो आपका जो वहाँ की अनस्टेबल फॉरेन पॉलिसी है, इनवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी है, उसके प्रति हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो कर रहे हैं. तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का ये मतलब नहीं है कि भाई आपने एक के पास चले गए, या ऐसा नहीं है. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स अपने इंटरेस्ट को देखना, राइट. सो उस टाइम हमारा इंटरेस्ट क्या था, आवर इंटरेस्ट वॉज टू गो विथ USSR, राइट. एंड डेफिनेटली द पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी जो मैंने आपको रशिया में पढ़ा है, इट हेल्प्ड अ लॉट, ठीक है. सो एंड फिर अभी अगर प्रेजेंट टाइम्स की बात की जाए, राइट, तो वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ चेंज्ड, राइट. वी हैव शिफ्टिंग देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स नैरेटिव फ्रॉम बैलेंस ऑफ पावर टू इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, राइट.
तो अभी हम लोग बात करेंगे इन सब के बारे में, राइट। ये भी मुझे अच्छी लगी थी लाइन, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये वाला स्टेटमेंट आप कभी भी लिख सकते हो कि अगर आपको इफ़ यू वांट टू राइट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट तो टेल दैट सी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग हाउ। अब भाई वो स्टेटिज्म नहीं डिटरमाइन कर रहा है, राइट। नाउ दैट बैलेंस ऑफ पावर, नाउ दैट आपका वो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स वगैरह है, ठीक है, स्टेट्स की एंड बैलेंस ऑफ पावर, ये सब चलता नहीं है। व्हाट वर्क्स इज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। और अभी हम देखेंगे इसी कंटेक्स्ट में और ज़्यादा नैम अभी रेलिवेंट है, अभी हम बात करेंगे आगे, राइट। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एनी डाउट स्टिल हियर, यू कैन डू इस तरीके से व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली इंट्रोड्यूस, राइट, ठीक है। एक सेकेंड कानुप्री इज आस्किंग समथिंग, क्या पूछ रहे हो, ठीक है। सर किसी का कोई डाउट, जस्ट अ सेकेंड, एनी डाउट्स, ठीक है। तो एक ये भी रोल पूछा जाता है, कि क्रिटिकली एनालाइज पूरा का पूरा नाम। तो 3 फेज में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 फेज में आपको यहाँ पे लिखना पड़ सकता है, राइट, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। सर हाँ पूछो। सर एक्चुअली नैम का जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका सेक्रेटरीट है, हेड ऑफिस है, ऐसी कोई नैम की नहीं है ऑफिस या कुछ की, सिर्फ इट इज प्रिंसिपल और डॉक्टर। यार एक्चुअली में क्या है, बहुत ज़्यादा वो होते जा रहा है, ठीक है। अब कंट्रीज आर लीविंग, फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना लेफ्ट, राइट, अर्जेंटीना हैज़ लेफ्ट, राइट, इंडिया इज ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट, तो पीपल आर नॉट वो टेकिंग, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब ना प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं आते क्वेश्चन आता है कि आपको एनालिसिस वगैरह करना पड़ेगा कि कहाँ है क्या है, और बाकी फैक्चुअल चीज़ें आप वो देख सकते हो कि नैम का फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे, राइट, ठीक है, आपका अर्जेंटीना, इजिप्ट वगैरह, राइट, इंडिया का कौन कौन से थे, पंडित नेहरू वगैरह पार्टिसिपेटेड, इस टाइप के नहीं है, ठीक है क्वेश्चन। और पूछो। हाँ एनालिसिस वाला पूछो, हाँ पूछो। जैसे नाम में जैसे हम अंडरकरेंट्स बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल अंडरकरेंट्स बोलते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, वैसे नाम में क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे इंडिया की तरफ से वी कैन टॉक, जैसे आपने मार्क्सिस्ट बोला। हाँ अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से थे, अभी हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, मैंने बना रखा है उसको, ठीक है। एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ये रहा, अगर किसी को देखना है तो ये यहाँ पे रखा है, देखो ये हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं, ये देखो एक आर्टिकल भी दूंगा तुमको पढ़ने को, ये पुराना आर्टिकल है, मैंने कभी रखा था, ठीक है। ये वाला देखो हम लोग डिस्कस करेंगे, कहाँ है, एक सेकेंड, नैम 2.0 क्रिटिक्स, राइट, जस्ट अ सेकेंड, न्यू कोल्ड वॉर, ठीक है। ये देखो री इन्वेंटिंग नैम थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन, तो इसमें हम देखेंगे राइज ऑफ द रेस्ट, फरीद जकारिया, पोस्ट कॉलोनियल व्यू, ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, वो हम करेंगे यार, डोंट वरी। किसी को यहाँ तक किसी में भी डाउट है तो पूछो, ठीक है, नहीं है चलो अब आगे बढ़ते, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो वी हैव डिस्कस द 3 phases ऑफ नैम। 3 phases ऑफ नैम में आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी नोइंग दिस, लिखने को आ सकता है, एंड ये एक दो स्कॉलर का भी आप यहाँ पे नाम याद रखिएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टाइप का देखो जो क्वेश्चन आता है, दैट इज इंडियाज़ रोल। वी हैव सीन कि इंडिया रोल पे वो 4-5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ इंडियाज़ रोल इन नैम, राइट, ठीक है। तो इंडिया थ्रू द इंडियाज़ रोल इज इट इज़ सेड नॉट ओनली लिमिटेड टू जस्ट कि भाई हमने अटेनमेंट ऑफ अपने खुद के फॉरेन पॉलिसी गोल कर लिया, बट वी हैव ऑल्सो यूज्ड इट टू अचीव अ लॉन्ग टर्म यू कैन से ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, राइट। एंड इसीलिए you can say India has played a very you can say a major role, a substantiative role to achieve global peace and security through NAM। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस कर दोगे आंसर को। अब एग्जाम्पल दो सर, कैसे, हाँ है ना, क्योंकि एग्जाम्पल के तो मार्क्स हैं। तो सबसे पहले यू कैन से दैट इंडिया ensured that the NAM as an organization was not hijacked by the aspiration of any third world, right, ठीक है। जैसे यूएस वगैरह दे ऑलवेज वांटेड कि भाई किसी तरीके से नैम को तोड़ो एंड गेट देम ऑन द बोर्ड, राइट, ठीक है। सो ये आप एग्जांपल दे सकते हो, इट ऑलवेज ट्राइड टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इंटैक्ट, इनफैक्ट इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर, राइट, व्हेन इट वाज थॉट कि भाई नैम इनरेलेवेंट है, स्टिल द नैम कंटिन्यूड, राइट। फिर उसके बाद इट सपोर्टेड फॉर द न्यूली लिबरेशन जोन्स, लाइक जैसे इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेरियस स्टेट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया बिकेम फ्री, right, but the political stability and economical viability was questioned. So it was through NAM that what they do, they tried to ensure कि यहाँ stability रहे and they do not become the victims of the Cold War, right. Even after Cold War, that is the fall of the Berlin Wall, it ensured that NAM remains relevant, right. फिर उसके बाद India through NAM
प्लेड वेरी इफेक्टिव रोल इन, आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका वगैरह में अपार्थीड वगैरह के लिए, ठीक है, तो फाइट अगेंस्ट कोलोनिज्म, इम्पीरियलिज्म, रेशियलिज्म, ब्लैक एंड वाइट एंड दिस दैट लिख लोगे, ठीक है। फिर पार्ट सिमिलरली एशिया, सिमिलरली आपका अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में भी अच्छा रोल प्ले करा, राइट। एंड इंडिया डिड नॉट फॉलो एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, राइट। एंड सिमिलरली यू कैन से यहाँ पे इट ऑल्सो talked about on economic front. On economic front, India raised a lot of voice for the new international economic order, right, in the third NAM summit at Lusaka, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, ठीक है। इट ensured that outside intervention of powers was not there in NAM, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर देन कमिंग टू डिसआर्मामेंट में भी 1960 में, राइट, इट वॉज थ्रू NAM that India ensured that these you can say nuclear proliferation regimes, they were very very discriminatory in nature, ठीक है। हैव्स एंड हैव नॉट की बात करते थे ये लोग, ठीक है। तो ये सब जो व्यू थे वो NAM के थ्रू यहाँ पे उठाया, राइट। फिर उसके बाद यू कैन NAM का ही जो रोल था एंड इंडिया की ही जो वॉइस थी, उसके वजह से क्या हुआ, UN could declare what 1970 का जो दशक है एज अ डिकेड ऑफ डिसआर्मामेंट। तो ये एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली आफ्टर इवन आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर, ठीक है, इंडिया डिड नॉट अलाउ इट टू फॉलो सच एन एजेंडा मोर अग्रेसिवली, ठीक है। तो NAM का आप यहाँ पे एग्जांपल बता सकते हो, ठीक है। तो इंडिया, तो ये सारा क्या है, ये सारा आप यहाँ पे रोल इंडिया का बता सकते हो। एक एक एग्जांपल अगर आप दे दोगे, एक एक एग्जांपल भी अगर आप दे दोगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर, ऐसे आंसर करना। देखो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए ना ऐसे को, ठीक है, जैसे आई लर्न इट फ्रॉम वोटिनर अभी कॉपी से, जी यूज टू ऑलवेज आंसर इट एट मल्टीपल फ्रंट्स कि इकोनॉमिक रोल क्या था, ठीक है। तो इकोनॉमिक रोल में आपने NIEO रख दिया, ठीक है। पॉलिटिकल रोल क्या था, तो इट टॉक्ड अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, नियो कोलोनिज्म वगैरह का, ठीक है। नियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। फिर सोशल रोल क्या था, ठीक है। सोशल रोल में आपका जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह इसके लिए वॉइस रोज करी, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लोबल रोल क्या था, तो ग्लोबल सॉलिडारिटी की बात करी एंड इट डिड नॉट अलाउ द थर्ड वर्ल्ड या थर्ड कंट्रीज टू या यू कैन से इट डिड नॉट अलाउ द मेजर पावर्स टू इंटरवीन, और आपने एक एग्जांपल डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने कर दिया। फिर उसके बाद इन द रोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, आपने एक न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में बात कर दिया। तो जब आप ऐसे 2, 4, 5 लिखोगे ना, तो एग्जामिनर ईजी ऐसे करेक्ट करेगा, ऐसे करेक्ट करता आंसर, ठीक है, टक टक टक, ठीक है। और आप नंबर छिनवाओ उसके हाथ से, ठीक है। जस्ट रिमेंबर वन रोल एग्जाम्पल, ख़त्म, नथिंग मोर, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दी है। और भी अगर आपको लगता है तो आप एग्जाम्पल और डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इट्स म्योरली अबाउट एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो यही आ जाए कल का क्वेश्चन, व्हाट वर द एफर्ट्स ऑफ द NAM इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NIEO, तो क्या लिखोगे, ठीक है। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता क्वेश्चन, राइट, बिल्कुल आ सकता है। तो बस इसमें आप बताओ कि क्या इट वॉज रियलाइज। अब यहाँ पे स्टार्ट थ्योरी से करो, राइट, स्टार्ट थ्योरी से कर सकते हो क्या कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी स्टेट्स दैट, या फिर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थ्योरी स्टेट दैट, ठीक है, या फिर आपका डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इस टाइप की स्टेट्स दैट, क्या विदाउट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पॉलिटिकल फ्रीडम इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस। बस तुमने लिख दिया, हाँ है ना। एंड हेंस NAM एक्टिवली कैंपेन्ड फॉर द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इन द फॉलोइंग वेज, और चाप दो जो पॉइंट रट के आए हो, 3, 4, 5, हाँ है ना, और बताना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दैट दे टॉक्ड अबाउट द राइजिंग इनइक्वालिटीज इन द थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। दे इनइक्वालिटीज इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, दे टॉक्ड अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड थ्रू द न्यू इकोनॉमिक और न्यू कॉलोनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, इसके बारे में बात करो। दे टॉक्ड अबाउट डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉडल्स विच आर इगैलिटेरियन एंड जस्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल दे दो कि NAM का ये जो अल्जीयर्स समिट था 1973 में, ठीक है, वहाँ पे इस चीज़ को स्पेसिफिकली स्ट्रेस किया गया। तो अगर ये समिट याद है तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे तुम लोग को, राइट। सिमिलरली इन द UN जनरल असेंबली, ठीक है, these you can say they were successful in getting a declaration of the establishment of NIEO 1 May 1974, ठीक है। तो ये चीज़ है, NIEO का अलग से भी पढ़ना है, ठीक है। NIEO इज़ स्पेसिफिकली मैंशनड इन द UPSC सिलेबस, अपने PSIR में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो NIEO की हाथ करी। सिमिलरली आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर अगेन दे डिमांडेड, क्योंकि अब फिर से एक NIEO चाहिए। क्यों भाई, अब ग्लोबलाइजेशन आ गया है, तो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो सर, दैट इज़ नॉट अलाउड, राइट। सो वी अगेन वांट अ स्ट्रक्चरल चेंज ऑन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ LPG, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, राइट। सो अब यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात कर सकते हो। अगर उस टाइम आप बात कर रहे थे लेटर से डेमोक्रेसी वगैरह की, ठीक है, तो आप यहाँ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस से बता सकते हो, ठीक है,
कि इन द एरा ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अगेन रीस्ट्रक्चरिंग वॉज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, एंड हाउएवर इंडिया इज स्टिल ट्राइंग कि अगर हम ग्रेटर लेवल पे NIEO नहीं ला पाए, सो लेट्स मेक इट एट स्मॉल लेवल। तो इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू रीजनलिज्म, राइट। कैसे? IOR, ARC, साफ्ता, ASEAN, ईस्ट एशिया समिट, छोटे छोटे लेवल पे we are trying to ensure that these organization they ensure that there is just and equitable development, ठीक है। तो बड़े लेवल पे अगर लेटर से UN पे नहीं ला पा रहे तो छोटे पे ले आओ, ठीक है। छोटी चीज़ ही बड़ी होंगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ आप बात कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स एट कलेक्टिव लेवल टू स्टॉप द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ MNCs और TNCs ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ NAM, समझो। तो ये सारी चीज़ें भी लिखा जा रहा है, ठीक है। तो दे आर ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर दिस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर मोर इक्विटेबल एंड जस्ट, ठीक है। फिर आप WTO को पे दिख सकते हो, WTO में दोहा डेवलपमेंट, मैंने कल बताया था, WTO में जो दोहा एजेंडा है, राइट, ठीक है। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एक्टिवली कैंपेन्ड बाय NAM कंट्रीज, बिल्कुल इसके सपोर्टर है, राइट। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, ठीक है। ये क्या है, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ वगैरह, इन सब पे जो वो है एग्जाम्पल आप लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं दैट दे थिंक सर डू वी नीड टू एक्टिवली एक्सप्लेन ऑल दिस, नहीं। इवन इफ़ यू डोंट नो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, बस तुमने एग्जाम्पल लिख दिया ना, EOA, मैंने कल आपको श्रुति उनकी कॉपी दिखाई थी, श्रुति मैम की, ठीक है, तृप्ति मैम की, तो उन्होंने बस एग्जाम्पल दे के लिख दिया था, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, एग्जामिनर नोज दिस, राइट। बाली पीस क्लॉज, ठीक है। तो ये सब क्या है, इट इज़ थ्रू द एक्टिव एफर्ट्स ऑफ द NAM कंट्रीज, द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, नहीं तो US कब का हथियार लेता, ठीक है। एंड इफ़ यू सी टुडे US इज़ ऑलमोस्ट लुकिंग टू एग्जिट WTO, इट इज़ ऑलमोस्ट लुकिंग टू एग्जिट ऑल द यू कैन से ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, राइट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एनालिसिस करा कि क्या इंडिया का रोल है और कैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं, बट ऑल इज़ नॉट यू कैन से सच रोजी और गार्डन, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको लिखने हैं, और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या लिख सकते हो, द प्रेजेंट सिचुएशन एंड स्पेशली प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी का जो स्टैंड है, जो हमने कल डिस्कस करा था फॉरेन पॉलिसी में, कि कैसे विजय गोखले जी साफ बात कह चुके हैं कि अब भाई नॉन अलाइनमेंट नहीं होगा, इट विल बी मल्टीपल अलाइनमेंट्स एट मल्टीपल फ्रंट्स। अब आइडियोलॉजिकली वाइज अलाइनमेंट नहीं होगा, अब इशू वाइज अलाइनमेंट होगा। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से। तो जिसने वो क्लास नहीं देखी है, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल कि वो कल की क्लास ज़रूर देखें, फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पे हमने डिस्कस करी थी। तो डैट आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि आज मोर एंड मोर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया के उसमें डिस्कस हो रही है, एंड दैट इज़ वाई इफ़ यू इवन सी, राइट, इफ़ यू इवन सी, जो मैंने कल वहाँ पे एग्जांपल दिया था, दैट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सेकेंड टाइम उन्होंने क्या करा है, ठीक है, सेकेंड टाइम उन्होंने उस समिट को अटेंड नहीं करा है। एंड सी ये चीज़ यहाँ पे लिखी थी, सी ये तृप्ति मैम ने लिखी थी, इंडिया PM डिड नॉट अटेंड द NAM समिट सेकेंड टाइम इन हिस्ट्री एवर, ठीक है। इट अंडरलाइंस द रिडक्शन इन द रेलिवेंस इन इंडियन डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क, रेलेवेंस ऑफ NAM होगा यार यहाँ पे, रेलेवेंस ऑफ NAM इन द इंडियन डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क, बस एग्जाम्पल छाप दो, ख़त्म, नथिंग रिक्वायर्ड। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन ऑलवेज राइट, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे बात कर चुके हैं, इंडिया इज़ नॉट अ बैलेंसर, इट इज़ अ लीडिंग पावर, राइट, इट इज़ नॉट अ शेपर रैदर देन इट इज़ नॉट एन एब्सटेनर, इट इज़ अ शेपर, ठीक है। वी विल एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है। तो आज हम लोग इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गिव दिस एग्जाम्पल, राइट। सो लेट मी सी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, देन वी विल डिस्कस फॉरवर्ड। किसी का भी कोई डाउट, एनी डाउट्स, ठीक है, पूछ लो। सर एक डाउट था। हाँ पूछो, कल एनालिसिस वाले पे पूछना यार, हाँ पूछो। हाँ सर, जो कल जैसे आपने अभी भी स्टेटमेंट बोली ना विजय गोखले से, तो जैसे इट इज सेइंग दैट वी आर मल्टी अलाइनमेंट बाय इश्यूज, सो जब हम उनकी बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट की जो अर्लियर टाइम पे था, तो वाजंट दैट आल्सो मल्टी अलाइनमेंट इन अ वे कि हम आज खुल के हो रहा है, आज खुल के हो रहा है, अच्छा ठीक है, ठीक But उस time पे है। तो पहले से नहीं चलता था क्या, एक बात बताओ, ठीक है। हाँ जी सर, आज खुल के हो रहा है, स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी पहले भी बस ठीक है, आज खुल के हो रही है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें हमेशा से बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। पॉलिटिक्स कौटिल्य के टाइम में भी थी, हज़ारों सालों पहले, आज भी है, बस सिर्फ पर्सपेक्टिव है, ठीक है। घुमा फिर आगे तुम्हें बस लिख देना है वहाँ पे, और 150 वर्ड जी लिखने हैं, बस ख़त्म, बस ठीक है। तो डिजिटल मत देखो कि सर पहले नहीं हो रहा है तो आज हो रहा है क्या, नहीं। आई हैव ऑल्सो टॉट इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ प्लेटो,
ठीक है, देयर वाज अ रियलिस्ट ट्रेडिशन लेड बाय सोफिस्ट, राइट। तो मतलब मैकियावेली थोड़ी ना है कि मैकियावेली आया तो रियलिज्म आ गया, ऐसा थोड़ी ना है, तब भी चल रहा था, राइट। सेम टाइम से इन प्रेजेंट ऑल्सो वी फाइंड अ लॉट ऑफ यू कैन से प्रिंसिपल्स विच आर अधेरिंग टू द प्रिंसिपल्स विच वर देयर इन पास्ट, और पास्ट में भी वो थे जो प्रेजेंट में था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो एक स्टेटमेंट है ना, हिस्ट्री रिपीट्स, वही है। और किसका डाउट? आज एक्टिवली फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा है हमारी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है, और ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लिख दोगे, ठीक है, आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया वगैरह, तो दैट रिफ्लेक्ट्स दैट कहीं ना कहीं इंडिया की भी अप्रोच आप क्या हो रही है, दैट इज़ वेरी वेरी यू कैन से काइंड ऑफ आप कह सकते हो क्लोज्ड वर्ल्ड में, और यू कैन से नेशनलिस्ट एजेंडा को हम पहले प्रायोरिटी रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट मी शेयर विथ यू द स्क्रीन, एक सेकेंड। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू रैम। देखिए आप लोग भी, मैं आई हैव टोल्ड यू प्लीज़ मेक दीज नोट्स सेपरेटली, हर एक टॉपिक के देखो मैंने यहाँ नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। एंड जो भी होता है, ठीक है, दैट शुड कम, जैसे ये टॉपिक 2 है, इंडिया कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स नैम आपका होना चाहिए। ये क्या है उसके बाद वाला, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दिस इज़ टॉपिक नंबर 1, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक 1 है, तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा वो है यूपीएससी के सिलेबस, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे पता होगा तो दैट विल बिकम ईजी, ठीक है। चलो सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये भी हो गया, इंडिया का रोल भी हो चुका है, आगे देखते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल समिट वेनेजुला वाला, अब इस ये मैंने क्यों डाला, सिंपल रीज़न है यार, वो 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट डिसाइडेड इन द नैम, ये वाला समिट 17 वेनेजुला। और देखो ये इंपॉर्टेंट भी था, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड नहीं करा था, राइट। दिस वाज अटेंडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट वॉज क्रिटिसाइज्ड कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, एक्सेप्ट इन 1979 जब प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह जी नहीं गए थे, ठीक है। तो इंडिया की कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में क्या दिख रहा है हमें, वी आर सीइंग अ यू कैन से रिवर्सल, और वी आर सीइंग अ चेंज, शार्प चेंज। तो क्या डिसाइड हुआ था? अब किसी को नहीं भी आता, सपोज करो तो मैं नहीं पता उस टाइम क्या डिसाइड हुआ था, ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे? वही चीज़ घुमा फिरा के जनरल, जिसको ये पता है क्या कि पोस्ट कोल्ड वॉर में, अभी हमने डिस्कस किया व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ नैम, कहाँ गया, ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। जिसको ये पता है 2006 में क्या कि ये सारी बातें हुई हैं, तो अगर तुम यही छाप देते वहाँ पे, यू कुड हैव गॉट अ गुड आंसर, यू कुड हैव गॉट गुड नंबर, क्योंकि यही सारी घुमा फिरा के बातें ही चलती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, समझो कैसे, देख लो, ठीक है। अगेन वही एंटी टेररिज्म पुश, इट टॉक्ड अबाउट एंटी टेररिज्म पुश, ठीक है। एंड एंटी टेररिज्म पुश के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, दैट वी शुड बिकम वेरी वेरी कंक्रीट एक्शन वी शुड टेक टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, राइट। एंड इट आस्क्ड द 120 नेशन ग्रुप टू सेट अप समथिंग टू डू इफेक्टिव कॉपरेशन इन कॉम्बैटिंग दिस मेनेस। तो एंटी टेररिज्म के लिए ग्लोबल सॉलिडारिटी की बात करी, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते, ठीक है। एंड इट टॉक्ड अबाउट हाउ टेररिस्ट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, ऑल दैट थिंग आप यहाँ पे लिख देते। देन उसके बाद देखो भाई, इट एक्टिवली कैंपेन्ड फॉर यूएन रिफॉर्म, ठीक है। यूएन रिफॉर्म की बात की गई, थोड़ा बहुत इसी में घिसा पिसा के लिख देते दैट यूएन इज़ नॉट यू कैन से अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी, इट इज़ हाईली अंडर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जब तुम्हें नहीं आता तो खींचो, क्या करोगे, समझो, तुम्हें तो कॉपी बननी है ना, तो वही सारी चीज़ें आप लिख देते, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ये सब चीज़ ऐसी हैं, कहीं भी चाप दो, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है, वही सब घुमा फिरा के, ठीक है। तो ये यूएन रिफॉर्म आप लिख देते, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं बचा तो फिर क्या लिखे सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो लिख दो, ठीक है। ही अर्ज द मेंबर स्टेट टू एंश्योर होल हार्टेडली होलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG। अब कुछ और नहीं मिल रहा तो क्लाइमेट चेंज चाप दो, ठीक है। दैट इट टॉक्ड अबाउट स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू द पीस अकॉर्ड, लुकिंग फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, इस तरीके से कंज्यूमर अवेयरनेस एंड ऑल दैट थिंग छाप देते, ठीक है। अब नहीं आ रहा क्या करें सर, खाली तो ही ना लिखेंगे, ठीक है, तो लिख दो। यही डिफरेंस है मेंस में, प्रीलिम्स में भाई नहीं आ रहा, यू शुड नॉट डू, अगर करोगे तुम फंसोगे, राइट। बट अगर मेंस में नहीं आ रहा, तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे बड़ा वाला कोई नहीं है, यू विल बी गॉन, क्योंकि आपको स्ट्रेट अवे 0 मिलेगा। बट अगर आप ये सब चीज़ें बुलशिट भी चीज़ें लिख के आए, विच इज़ नॉट टोटली रॉन्ग, राइट, तो यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट 2 से 3 नंबर आउट ऑफ 10, और इतने ही तो लेने हैं सर, 0 से तो बेटर ही है ना। सो ट्राई टू राइट समथिंग,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ही कॉल्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज द बेड रॉक एंड हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ नैम कंट्रीज, राइट, 20 ये लिख दी। फिर वही पीस एंड सॉवरेनिटी के बारे में आपने बता दिया, ठीक है सर बता दिया, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, बस यही बातें हुई थी, इसी को हाईलाइट करना था। इंट्रो पहले से जाते, कंक्लूजन लिख के चले जाते, खत्म, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड बाकी क्या है, नैम पॉलिसी एंड आइडियोलॉजी, पुश फॉर अल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, कैंपेन अगेंस्ट आर्म रेस, राइट, वॉइस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, पुअर नेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। सो जस्ट गिव दिस अ रीड गाइज। ये विजन IAS में तब आया था और आई यूज टू मेक नोट्स, वहाँ से तब छाप देता था, ठीक है, तो मैंने उनकी फ़ोटो खींच के सीधे लगा दिया था। तो अगर आप लोग भी कुछ मैगजीन पढ़ते हैं और अपना IR का कुछ माल मिलता है, तो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज़, आप अपने हिसाब से जस्ट मेक इट ऑन योर ऑनलाइन में जस्ट फोटो खींच के भी अगर आप लगा दोगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलो लेट्स मूव अहेड। एंड फिर उसके बाद देखो, हमेशा वो बताते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नैम, तो इसमें भी इलेक्शंस एट UN, छोटे छोटे पॉइंट्स में विजन में ही आया था, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेशन बिटवीन साउथ, राइट, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पुश फॉर एंटी टेररिस्ट सेंटिमेंट्स एट इंटरनेशनल लेवल, राइट, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद एक ये आर्टिकल आया था, तो ये आपका होमवर्क है आज का, जस्ट गिव दिस आर्टिकल, ठीक है, एंड इसको रीड कर लेना, ठीक है। ये हिंदू का आर्टिकल था, मैंने उसका फ़ोटो खींच के लगा दी, तो आई विल शेयर विथ यू, ठीक है। तो ये चीज़ इसको पढ़ लेना, ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी ये चीज़ मैंने और यहाँ पे पॉजिटिव एग्जांपल लिखे हैं, तो ये चाहो तो उसी में लिख देना, दैट द नॉन अलाइन डिक्लेरेशंस ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक्सेट्रा हेल्प टू कंक्रीटाइज द 1963 PTBT, तो ये ऊपर ही ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गया बट ये ऊपर होना चाहिए था, तो दिस हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कस्ड, ठीक है। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं अभी, फिर से अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कभी भी कंक्लूजन वही रट के जाओ, इन अ रैपिड चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो, जो ऊपर डिस्कस करा था, वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम स्टेटस टू कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया शुड ऑल्सो मूव फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, हाँ है ना। और यहीं पे लिख दो विजय गोखले जी, एस जयशंकर जी का नाम छाप दो, राइट, ठीक है, ठीक है। तो बाईपोलर से जैसे जैसे वर्ल्ड मल्टीपोलर पे बढ़ रहा है, सिमिलरली वी शुड बी ऑल्सो बी मूविंग फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टीपल अलाइनमेंट्स। इंडिया नीड्स टू प्ले एट मल्टीपल टेबल्स, राइट, with emerging powers like China, India, ASEAN countries, ठीक है। we need to you can say follow the policy of multiple alignments, which is strategic autonomy, right? And similarly you can say non-alignment, if you want to end it on a critical note, that non-alignment has served its purpose in history back, ठीक है, पहले तो ठीक है अपना पर्पस सर्व कर दिया है, बट इन टुडेज वर्ल्ड इट नीड्स टू बी रीबूट जानते हो कंप्यूटर साइंस वाले, रीबूट करना, ठीक है, रीस्टार्ट करना, ठीक है। इट नीड्स टू बी रीबूटेड अगेंस्ट द न्यू चैलेंजेस which the world is facing, terrorism, climate change, global warming, trade protectionism, और अब लिख दो कोरोना, ठीक है, कोविड कांड, तो कोरोना के बारे में आप लिख दो, ठीक है, कोविड क्राइसिस, ठीक है। सो ग्लोबल सॉलिडारिटी इज़ रिक्वायर्ड, बट नैम नीड्स टू बी रीबूटेड, री इन्वेंट हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद ये आई हैड रिटन दिस फ्रॉम न्यूज़पेपर वगैरह में आया था, वही वाली चीज़, अकॉर्डिंग टू फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विजय गोखले जी, ठीक है। The ideation of strategic autonomy is much different from the Nehruvian era of non-alignment. कैसे? कल ही तो बताया है कि क्या बात है कि ये है, it is based on issues and it is based on ideology, ठीक है। The alignment is issue based and not ideological, ठीक है। तो ये मैंने कल को कहीं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा था, तो as it is मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी अपने नोट्स बनाएं एंड शेयर करते रहे, ताकि एक जगह पे आप लोग कंपाइल कर सकें, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, और क्या कंक्लूजन लिखा जा सकता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी डिनोट्स द, अच्छा व्हाट इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये तो हम लोगों ने कल डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। अच्छा प्रेजेंट टाइम्स में आपको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अगर प्रूफ करना पड़े कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमिक है, ठीक है, तो कल भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था। अगर आप इकोनॉमिक फ्रंट पे देखो तो द पॉलिसी ऑफ आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस, मेक इन इंडिया, ये सब क्या बात कर रही है, दीज आर ऑल टॉकिंग अबाउट यू कैन से लीडिंग टू स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फॉर इंडिया, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। कल को अगर लिखने को आ सकता है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी या इस तरीके का रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, तो एग्जाम्पल देना, तो डोंट ओनली गिव द फॉरेन पॉलिसी एग्जाम्पल, गिव द इकोनॉमिक पॉलिसी एग्जाम्पल ऑल्सो, क्योंकि वी हैड यस्टरडे डिस्कस्ड दैट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट दे आर ऑल लिंक्ड टू द फॉरेन पॉलिसी। कल बताया था ना एग्जाम्पल, IIM, IIT कैसे बने, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया,
it was due to the diplomatic efforts of our diplomats, ठीक है, फॉरेन एड वगैरह आई, ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिंक्ड है. तो इस तरीके से ट्राई टू राइट ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, ठीक है. तो ये भी देख लेना एक बार, जस्ट गिव इट अ रीड, ठीक है. इंट्रोडक्शन में ये भी आप लिखा जा सकता है, राइट, दैट कभी भी आए नैम पे लिखने को, दैट फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी डिस्क्राइब नैम एज द बिगेस्ट पीस मूवमेंट, ठीक है, बिगेस्ट पीस मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इस टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं. हालांकि मैंने नीचे दिया हुआ है ऑल स्कॉलर्स वन टुगेदर, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी से देख लेना, ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंटली नैम 2.0, ठीक है. नैम 2.0 को डिस्कस करते हैं. क्यों सर? PYQ, इट इज़ अ PYQ, ये आ चुका है नैम 2.0. अब क्या था नैम 2.0? नैम 2.0 वॉज एक्चुअली अ फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है. इट वॉज एक्चुअली अ फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट and that was given by the Center for Policy Research, right, and it basically suggested India कि next global decade में इंडिया की strategy, इंडिया की foreign policy क्या होनी चाहिए, right guys, someone is there, please unmute, ठीक है, जो भी है, until unless आपका डाउट ना हो प्लीज़ डोंट, ठीक है, म्यूट अनम्यूट मत करना, ठीक है. पूरा मोमेंटम ब्रेक होता है. चलो, तो हाँ, तो नैम 2.0 क्या था? एक फॉरेन पॉलिसी, एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी था, ठीक है, इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, दैट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट पूरी सेंचुरी में अपने को फॉरेन पॉलिसी क्या बनानी चाहिए, ठीक है. तो सर कुछ सजेस्ट करो, ठीक है, तो इन्होंने भी सजेस्ट कर दिया, राइट. एंड वही क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, दैट दे बेसिकली सजेस्टेड, दे बेसिकली टॉक्ड अबाउट दिस थ्योरी वॉज more of a combination of both realism as well as idealism, right. And it, on one hand, it talked about the, you can say, adherence to the basic principles जो हमेशा से foreign policy में रहे हैं, but at the same time it also talked about that the global world order is in favor of India and definitely India should take its advantage, right. India का competition is not with China, India का competition is not with China, it is actually with itself. And it was talking about economic growth. Economic growth is very, very must for a strong foreign policy. Foreign policy, and आप कह सकते हो foreign में if you want to become a very, very global leader, तो जितने भी देख लो global leaders are very, very, you can say, economically strong. तो सबसे पहले it talked about strong internal economy, internal economic growth, इस पे फोकस किया, ठीक है. एंड successful policy is dependent upon internal economic growth, and not only internal economic growth, it should also be inclusive growth, right, ठीक है. it should focus on development of all sections का राइज होना चाहिए, all sections का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, राइट. ये सारी चीज़ें होगा, सबका साथ, सबका विकास, ठीक है. इट फोकस्ड ऑन स्टेबिलिटी पॉलिटिक्स, ठीक है. लोग जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन गवर्नमेंट, इट शुड बी स्टेबल. ऐसा नहीं है एक दिन में गवर्नमेंट गिर गई, 2 दिन में, नहीं, ठीक है. एल्स India will not be able to successfully pursue the goals of its foreign policy, ठीक है. तो ये सारी बातें क्या कही गई थी? ये सारी बातें आपकी जो नैम 2.0 में कही गई थी, ठीक है. द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट दैट इन अ सिचुएशन वेयर द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर बाइफ्रिकेटेड बिटवीन 2 dominant powers, non-alignment टुडे विल रिक्वायर मैनेजिंग कॉम्प्लिकेटेड कोलिशन, ठीक है. तो कॉम्प्लिकेटेड कोलिशंस को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है. मल्टीपल अलाइनमेंट्स पे इंडिया को खेलना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है. दिस इज़ वॉट वॉज द रिपोर्ट टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो ये यहाँ पे सजेशन दिया गया था, राइट. तो नैम 2.0 पे ये हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है. एंड इफ़ यू वांट टू गिव इट अ रीड तो सिंपली आप गूगल करोगे नैम 2.0 तो और पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, मेरे तो इसमें ऐड कर लेना, ठीक है. चिन्मय घरे खान सेड इट ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड मेक्स सेंसिबल सजेशंस. तो स्कॉलर नाम भी यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है. तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इट मेक्स वेरी सेंसिबल सजेशंस, ठीक है. तो ये हमने नैम 2.0 को भी डिस्कस कर लिया, फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर लिया, ठीक है. वही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी द रेलिवेंस ऑफ नैम. अब नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है जो हमने देखा था? रेलिवेंस ऑफ नैम, जो पूछा जा चुका है कम से कम 20-25 बार, राइट. सो सबसे पहले भाई, हाउ इज़ द नैम रेलिवेंट? तो लेट अस डिस्कस द क्रिटिक्स who believe that NAM should be ended, right, and NAM is no more useful. तो सर what are the arguments भी तो देने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना है, right. So the first argument is that sir there is no cold war, right, there is no cold war, just a second, right, ठीक है. if you want scholars, if you want in one go, सब पूरी मूवी का सार एक साथ बना दो, लो जॉन ईस्टर डेलास, ठीक है, स्टालिन, पीटी नेहरू,
ठीक है, सी राजा मोहन, ठीक है, इंदिरा गांधी जी, सब भर के लिखा है मैंने, MMS, मनमोहन सिंह जी, सबके व्यूज़ यहाँ पे लिख रखे हैं. सो इफ़ यू वांट इन वन गो तो आपको बहुत मिलेगा. प्रिंसिपल डिस्टेंस, ठीक है, सब बताया हुआ. सी राजा मोहन, माइकल इक्वेटर, एस गोपाल, के सुब्रमण्यम, JB कृपलानी, वाजपेयी जी, 20 से ज़्यादा स्कॉलर है. JN दीक्षित, TN पॉल, तेरिशिता शेफर, हैरी किसिंजर, बहुत है. ठीक है, बट वेट, ठीक है, ठीक है, चलो. सो वी वर डिस्कसिंग द क्राइसिस इन नैम. ठीक है, सबसे पहले वो स्कॉलर्स, वो थिंकर्स जो बोलते हैं कि नैम इज़ नॉट रेलिवेंट एंड वी शुड एंड दिस. एंड करो सर, ये बकवास चीज़ है, राइट? तो क्यों? ठीक है, सिंपल रीज़न, they believe that no cold war now and therefore members have lost interest. Also we find disputes among its members, right? ठीक है, we have often seen that Egypt is supporting Pakistan etc, right? तो ये चीज़ है, right? फिर उसके बाद क्या है, it failed to prevent the outside attack on its members. outside attack नहीं prevent कर पाया, right? फिर उसके बाद क्या है, if you can say, we have seen there is they talked about a lot of democracy वगैरह, right? They were actively campaigning for democracy, but we have also seen that there is a third reversal wave of democracy in which these earlier democracy which were very very unstable, they actually came under the totalitarian regimes. So fall of democracy हमको दिखाई दे रहा है. तो that has hampered the NAM's cause of democratization of the global order. ठीक है, ये आप पॉइंट लिख देना. Then the countries are very very poor, economically weaker. ठीक है, there is no UNSC member. तो ये तो कुछ भी कर लें, right? Won't help, right? There is a lack of leadership. India is also not showing you can say support, right? There is an increased radicalization, increased divide between NAM countries, right, over its future. ठीक है, Argentina left in 90s, right? फिर उसके बाद क्या है, in today's world we are finding more globalization, complex interdependence. No country can pursue its interest on कोई non-aligned होके, नहीं, it needs multiple alignments. Even India is, right? फिर उसके बाद people से सर इंडिया के लिए भी कहाँ कुछ कर पाया. सही बात है, ठीक है. वी ऑल्सो नो दैट NAM couldn't help India, right? Only the Soviet Pact of 1971 helped when there was a war, right, with Pakistan. ठीक है, तो genuinely practical तो फ़ायदा ही था ही नहीं ना, right? उसके बाद क्या है, India had to acquire nuclear weapons post Cold War. और कहाँ India was supporting a lot of disarmament in the times of nuclear weapon, in the times of Cold War, right? So India acquired nuclear weapons. Then उसके बाद क्या है, NAM countries were against India's nuclear policy. ठीक है, on the worst part only 40 NAM countries supported, ठीक है, for India UNSC seat. तो ये भी नहीं मिल पाई, right? तो क्या फ़ायदा यार, क्या फ़ायदा. Even आप कह सकते हो the policy, ठीक है, of India it remained inwards, ठीक है, in South Asia. तो all these things क्या हो रहा है आपको, ठीक है. तो ये चीज़ इंडिया के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो बंद करो, राइट? ठीक है. एंड इस तरीके से what you can do is, ठीक है, इस तरीके से यू कैन कोट दैट इन टुडेज वर्ल्ड what is required is transactional diplomacy, right? If we want countries to be on our side in our time of need, we need to ensure them of the same from our side, and this is the Ambassador Prabhat Shukla view, right? Similarly, Ambassador Vivek Kajju, he says that our interests are not entirely synced with the developing world anymore, right? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है. आवर प्रायोरिटीज़ आर इवॉल्विंग. सेम चीज़ हर्षवी पंत भी कहते हैं कि भाई यार नए पॉलिसी गोल्स हैं यार, वाई आर यू स्टिकिंग टू दैट ओल्ड बॉटल, यू कैन से ओल्ड शिप बॉल्स, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है. सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट अभी प्रेजेंटली एस जयशंकर जी, ठीक है. द ओल्ड मंत्राज ऑफ द पास्ट दे कैन नॉट बी रीचांटेड अगेन एंड अगेन इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है. सी राजा मोहन कहते हैं मोमेंट इन कोमा, ठीक है. जी पार्थ सारथी कहते हैं NAM डिड नॉट हैव एनी बाइंडिंग प्रिंसिपल्स. ये तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था, जिसको जो फ़ायदा मिल रहा है ले लो और जब मर्जी निकल लो, राइट? तो अगेन इररेलेवेंट, हटाओ, ठीक है, डन. लेट अस सी सपोर्टर्स. सपोर्ट कौन कौन करता है, राइट? सो इन सपोर्टर्स यू कैन कोट द व्यूज़ ऑफ TP श्रीनिवासन. ही सेज दैट लुक, नॉन अलाइनमेंट को ना गलत तरीके से लिया है, राइट? इट इज़ एक्चुअली इट्स एसेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड. इट्स एसेंस वॉज you can say freedom of judgment, right? Its essence was liberty. इन सब चीज़ों पे था, right? It characterized strategic autonomy, right? हम NAM को ज्वाइन ही इसलिए किया था कि हम ऑटोनॉमस रह सकें, right? ये चीज़ था. The whole philosophy of NAM, that is, it still remains united on the larger global issues. आज भी global issues वही है,
राइट। अभी हम और डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, कि आज कैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, ये दैट अगर आप देखो कि ठीक है, माना सर 21st सेंचुरी वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 20th, बट समझो वर्ल्ड चेंज हुआ है, बट प्रॉब्लम तो वही है ना, हाँ है ना। एंड नैम कैन प्रूव इट्स वर्ड। कैसे सर? न्यू कोल्ड वॉर, राइट। आज न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आप चीज़ देख सकते हो, ट्रेड वॉर्स, क्वाड इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक नैरेटिव। गिव एग्जांपल, एमर्जेंस ऑफ एससीओ, जिसको एशियन नेट कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रीसर्जेंस ऑफ कोलोनिज्म, नियो कोलोनिज्म, ठीक है। डेप्ट ट्रैप पॉलिसीज ऑफ चाइना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सब राइज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद टॉक अबाउट, एग्जाम्पल दे दोगे यहाँ पे, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका एंड एशिया थ्रू BRI, तो ये सारा एग्जाम्पल दो, ठीक है। देन टॉक अबाउट इट इज स्टिल रियली वेरी रेलिवेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अमेरिका इज टर्निंग इनवर्ड्स। अर्लियर देयर वॉज अ हेजिमॉन, ठीक है। हेजिमॉनिक स्टेबिलिटी स्टोरी क्या कहती है कि वर्ल्ड में जब एक हेजिमन होता है तो भाई क्या होता है, इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी, राइट, इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी। US वॉज द ग्लोबल पुलिसमैन, अरे हाँ है ना, बिल्कुल। बट अब क्या हो रहा है, दिस हेजिमॉन हैज स्टार्टेड रिट्रेसिंग, राइट। एंड इफ वी वांट अगेन टू रीस्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटाइज द UN, फंक्शन द UN, तो क्या करना पड़ेगा, वी रिक्वायर ग्लोबल सॉलिडारिटी, ठीक है। तो अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ यू कैन से द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, परमानेंट सीट ऑफ UNSC एंड ऑल दैट थिंग लिख दोगे, ठीक है। कॉम्बैटिंग ग्लोबल इशूज़, कोविड क्राइसिस, ग्लोबल सॉलिडारिटी रिक्वायर्ड, हाँ है ना। थर्ड वर्ल्ड, जो न्यू वर्ल्ड हैज़ न्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेररिज्म, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्लाइमेट चेंज, ये सब लिख दो, हाँ है ना। तो अगेन वी रिक्वायर द NAM टू एंश्योर ग्लोबल सॉलिडारिटी ऑन दीज इशूज़, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अगेंस्ट द यूनिलेटरलिज्म एंड बेलिजेरेंस ऑफ चाइना, USA, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या है, NAM बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है, राइट, एंड इट होल्ड्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेलिवेंस, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू MK Narayan, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ऑल रेलिवेंट टू, इट इज स्टिल ऑलवेज रेलिवेंट टू स्मॉल स्टेट्स, राइट। शशि थरूर क्या कहते हैं, वर्ल्ड इज कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन, 3 पोल हैं आज, ठीक है। तो अगेन इट इज़ रिक्वायर्ड, अगेन इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो NAM हमेशा रेलिवेंट था, है और रहेगा, ठीक है। श्याम सरन जी की ये भी आप किताबें लिख सकते हो, फॉरेन, श्याम सरन जी की ये किताब है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, एंड इस पर्टिकुलर बुक में वो कहते हैं कि NAM की एज अ पॉलिसी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से था, सब्सटैंशियल कॉन्सेप्ट है NAM की एज अ वैल्यू। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चाहे अशोका के टाइम से ले लो या चबी से ले लो, हमेशा से आपको NAM दिखेगा एज अ वैल्यू, ठीक है। तो NAM कैन नेवर लूज रेलिवेंस फॉर इंडिया, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख दी, राइट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दोनों व्यूज़ डिस्कस कर लिए, एक और आंसर को डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ कंक्लूजन में 3-4 कंक्लूजन दे रहा हूँ, रट के चले जाना, कोई भी चाप देना। फर्स्ट क्या, कि गिवन द रेलिवेंस ऑफ NAM इन प्रेजेंट टाइम्स, इट रिमेन्स अ क्रिटिकल डिप्लोमेटिक फोरम फॉर इंडिया टू परस्यूट इट्स फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट, ठीक है। इंडिया देयरफॉर मस्ट रिमेन क्या, इंडिया मस्ट देयरफॉर रिफ्रेन फ्रॉम treating NAM as a ritual to be performed every 3 years, and it should engage with NAM very very constructively. This is a conclusion which is given by a bureaucrat. मैंने तुम्हें बताया था ना, what is a bureaucratic conclusion? Bureaucratic conclusion का मतलब होता है कुछ वे फॉरवर्ड एंड कुछ सजेशन देगा, ठीक है। तो ये सजेशन है कि भाई इट इज़ अ क्रिटिकल डिप्लोमेटिक फोरम, राइट, एंड प्लीज डोंट रिफ्रेन फ्रॉम इट. सो आई अर्ज यू, आई एंगेज यू, आई रिक्वेस्ट यू टू एंगेज विथ NAM कंस्ट्रक्टिवली. तो जब आप एग्जामिनर को ऐसे बताओगे तो इट शोज दैट यू आर एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. अब तुम कल को ये लिख दोगे सब बर्बाद है, सब खत्म है सर, तो ऐसा थोड़ी ना होगा यार, राइट. तो ये ध्यान रखना, ठीक है. एंड just like the start of Cold War provided the ground for NAM in the 20th century, COVID-19 pandemic has provided an opportunity for India to lay the foundations of NAM 2.0. वाह क्या कंक्लूजन है, हाँ है ना, ठीक है. एंड इन दिस कंटेक्स्ट द वर्चुअल NAM समिट होस्टेड बाय इंडिया इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन. अगेन लिखोगे खुद तुम्हें पढ़ के मजा आएगा, राइट. सो कोई मुझसे पूछ रहा था सर कि आंसर हमें कैसे लगेगा कि हमारे आंसर सही है. अगर तुम्हें अपने आंसर को पढ़ के हंसी आए और स्माइल आए कि हाँ यार आई फील दैट दिस इज गुड, दैट इज अ गुड आंसर, सिंपल, राइट. सेकेंड कंक्लूजन, इन सिचुएशन वेयर वर्ल्ड इज नो लॉन्गर बैरिफिकेटेड बिटवीन टू डोमिनेंट पावर्स, नॉन अलाइनमेंट टुडे विल रिक्वायर मैनेजिंग कॉम्प्लिकेटेड कोलिजन. यही तो NAM 2.0 का सजेशन था, हाँ है ना. तो ये चाप दो,
ठीक है, अभी रिसेंटली फिलोसफी ऑफ नैम दी है मोदी जी ने, इट इज़ एजलेस फिलोसफी, इट इज़ वर्ल्ड्स मॉरल वॉइस, इट शुड रिमेन इंक्लूसिव, ये अभी रिसेंट नैम समिट में बोला गया था, ठीक है, तो ये चीज़ छाप देना, ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देते हो, ठीक है। एंड ये भी एक बहुत अच्छा है कि नैम की फिलॉसफी क्या थी, नॉन अलाइनमेंट वाज नेवर डायरेक्टेड ओनली टुवर्ड्स अमेरिका और यू कैन से द सोवियत हेजीमोनिया एट दैट टाइम, एट इट्स कोर इट मेंट नॉन अलाइनमेंट विद द डोमिनेंट पावर। तो चाहे आज एक ही पावर है बट वो डोमिनेंट पावर तो है यूएसए, अगर मान लो, ठीक है, सो वी कैन नॉट बी अलाइन टू दैट, राइट, तो ये ध्यान रखना। सो इट द सोल इंटेंशन इज ऑलवेज प्रिजर्विंग द न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज फ्रीडम ऑफ सॉवरेंटी, राइट, इन ईयर्स टू कम, तो ये बता दो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसको आराम से आप पढ़ सकते हो, राइट। एक ये भी बहुत अच्छा है, इफ़ यू वांट टू क्रिटिसाइज नैम एज एन आइडियोलॉजी, कि भाई देखो सर, हर एक आइडियोलॉजी हम पढ़ते हैं, लिबरलिज्म ले लो, सोशलिज्म ले लो, टाइम के साथ क्या होता है, टाइम के साथ देखो रिफॉर्म होना जरूरी है, अगर नहीं होगे तो इट विल बिकम व्हाट, इररेलेवेंट हो जाएगी, वही चीज़ नैम के साथ है, राइट। एज एन आइडियोलॉजी, फॉर एन आइडियोलॉजी टू सर्वाइव इट हैज़ टू मॉडिफाई इट सेल्फ, राइट। So in present times also, what is required from NAM is a reboot, is a reformation rather than purely rejection of NAM, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो, what as an ideology to survive it needs reformation, खत्म। टाइम कम बचा है, सपोज करो जस्ट एक लाइन में कंक्लूजन लिखना है तो बस लिख दो, NAM as an ideology in present context require reformation, खत्म, बड़े हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा कंक्लूजन लिख रहे हो, ठीक है, हर टाइप का कंक्लूजन है, राइट। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, थके तो नहीं, नैम पे डिस्कशन चल रहा है, बस लास्ट है थियोरेटिकल और स्कॉलर, ठीक है, फिर हम बस, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, नैम पे मेरी तरफ से ख़त्म, एनी डाउट्स पूछो। सबके सब हैं 11 के 11, मुझे लगा कोई किसी को नींद आ गई। हाँ पूछो। हेलो सर। हाँ पूछो महेश। हाँ सर, जो अभी नोट्स हम पढ़ेंगे, जो उसमें से अगर 4-5 या 5-7 इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो अच्छे रहेंगे, जो ज़्यादा मतलब दिमाग में रह सकते हैं, अगर अलग से लिख के उसे ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो वो बेटर रहेगा। वही तो करना है, वही तो करना है। मैं तो सी आई एम अ टीचर, इट्स माई ड्यूटी टू गिव अ लॉट, और वैसे भी मार्केट में उन टीचर की ज़्यादा इज्जत होती है जो बहुत देते हैं, ठीक है। सो इट्स माई ड्यूटी, आई एम गिविंग यू 4-5 कंक्लूजन। अभी कनुप्रिया सेट से स्कॉलर ले आओ, दे दो, उसने 1-2 कहा था, मैंने 20 लिखे हैं, ठीक है। सो माई ड्यूटी इज़ टू गिव यू लॉट, बट अब इट्स योर स्मार्टनेस टू यूटिलाइज इट फॉर योर ओन, ठीक है। तो मैं तो सारा दूंगा, ठीक है, मेरी तरफ से ये होगा, बट मेरा एज ए एस्पिरेंट अगर एज ए स्टूडेंट पूछो तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब रेलिवेंट नहीं है, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको उठाने हैं, 150 वर्ड्स का आंसर लिखना है। बेसिकली देखो मैंने कैसे डिस्कशन किया, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा भाई नैम पे क्वेश्चन आ सकता है आपका रेलेवेंस से लेके, तो इंडिया का रोल को हमने देख लिया, फिर रेलेवेंस को देख लिया, फिर नैम 2.0 को डिस्कस कर लिया, फिर वेनेजुला समिट पे आया था तो वो डिस्कस कर लिया। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस के मैं आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड नाउ इट्स अल्टीमेटली ऑन यू टू डिसाइड हाउ यू विल यूज़ इट, समझो। और मैं भी अपना कंटेंट ऐसे ही प्रिपेयर करता हूँ, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद जो मेरे पास सॉर्टेड है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिखाए थे, राइट, ठीक है, ये देखो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैंने तुम्हें दिखाए थे, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें मैंने ऐसे ही सेट करे हैं, ठीक है। एंड वंस आई हैव सेट दिस क्वेश्चन, फिर मैं ये सारे क्वेश्चन देखता हूँ कि भाई क्या आया है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम लोग को, इंडिया एंड साउथ एशिया डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं पहले जाके क्वेश्चन देखूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2016 में आ रहा है सार्क का, एफर्ट क्या होना चाहिए, चैलेंजेस क्या है, तो हम यही डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही प्रिपेयर करना आपको भी, राइट। ओके सर। अब तुम देख लो, तुम्हें 2-2 पॉइंट लिखते हैं तो अच्छा है, ठीक है। ओके, मतलब सर इन शॉर्ट ऐसे कि अगर एक टॉपिक के हमारे 5-5, 6-6 इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रेडी है तो कोई भी आएगा तो उसी को चिपका देंगे। हाँ उसी को ही चाहिए ना। अरे सी आस्क योरसेल्फ एक क्वेश्चन, नैम पे कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर में तो एक ही होगा, एक ही होगा, हाँ। और हो सकता हो भी ना, तो ऐसा तो ना नैम पे 50 क्वेश्चन आ गए, नाउ यू आर कंफ्यूज, ओ सर एक ही आंसर में 50 बार कैसे लिखूँ, राइट। ओके सर, ये चीज़ है, मतलब इसी में से हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं वही को इम्पोर्टेंट करके अलग से लिख के 1 2 3 बस, 2-3 स्कॉलर सपोर्ट, 2-3 अपोज, ठीक है, बस जो आसान से याद हो जाए, राइट। और बार बार आप रिवाइज करोगे, बार बार उसे रटोगे, सुबह उठोगे तो हो जाएगा आपका उसमें। मतलब सर उसी को अलग डायरी में लिख के उसको रिवीजन, यही चीज़ तो है मेन, मेक दैट इज व्हाई आई सेड ना फर्स्ट क्लास में, योर ड्यूटी इज टू मेक 1 पेजर्स ऑन ऑल द टॉपिक्स,
1 पेजर आपको हर एक टॉपिक पे बनाना है, हर एक ऑन ईच एंड एवरी। ये जितना भी सिलेबस है, जितना भी PSIR से लेके GS का सिलेबस है, यू शुड बी हैविंग 1 पेज ऑन लेट अस से 2B कवर कर रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, 1 पेज ऑन इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू NAM, 1 पेज ऑन इंडिया एंड साउथ एशिया। सिंपल, सब पे आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक पे आपको 1 पेज बनाना है, 1 पेज, एंड वही बार बार रिवाइज करना है। इंडिया एंड ग्लोबल साउथ में क्या बनाना है, 1 पेज विद अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, खत्म। डिमांड ऑफ NIE, देखो जो मैं कह रहा था, WTO नेगोशिएशंस, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर पे 1 पेज ऑन USA, 1 पेज ऑन EU, जापान, चाइना, रशिया, 1 पेज, खत्म, तो हो जाएगा। तो पूरा का पूरा PSIR का सिलेबस अगर आप देखो तो मात्र 60 से 70 पेज में आपके पास रिड्यूस हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। इंडिया न्यूक्लियर क्वेश्चन में क्या है, 1 पेज इस पर आपको बनाना है, ख़त्म। तो 1 पेज अगर आप बना लोगे तो बहुत ही आसानी से आपका रिवाइज हो जाएगा, राइट। चलो, और किसी का कोई डाउट नहीं है तो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस, राइट। राइट, चलो हाँ, ये देखो, जब मैं आज बना रहा था सुबह वाला स्टडिंग तो मैं ORF के इतने सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था, कुछ मिले, ये इंडिया टेररिस्ट विद NAM, इससे भी मैंने टापा, ठीक है। तो हर एक से डिफरेंट चीज़ों से निकाला। देखो, हैज़ NAM बिकम इररिलेवेंट, अब ये आप 2016 का आर्टिकल है, ठीक है। नाउ यू कैन रीड दिस, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है पढ़ लो इसको, ठीक है। और पढ़ लोगे, अगर आपको कुछ भी एक दो पॉइंट मिले बस लिख दो, कुछ भी अगर आपको मिले, ठीक है, तो जस्ट गिव दिस और रीड दिस आर्टिकल को पढ़ लेना, राइट, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। चलो वापस आते हैं। चलो, तो ये भी हो गया, ठीक है, NAM को हो गया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट थिंग, ये आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है, दिस आई विल बी गिविंग यू, तो ये भी आप लोग आर्टिकल पढ़ लेंगे, ठीक है। NAM का इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, ग्लोबल इश्यूज़ की बात कर ली, राइट, ये भी हो गया, सपोर्टर्स भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, कंक्लूजन भी डिस्कस कर लिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, NAM एज अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट हार्ड कोर बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिया, एंड इफ़ यू राइट दैट ऑल दैट सिंपल बेसिक वाला, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ दिस, तो यार कहीं ना कहीं यू विल लूज मार्क्स। दैट इज़ अ GS वाला आंसर, राइट, दैट इज़ अ GS वाला आंसर। मैंने आपको ओरिएंटेशन सेशन में ही बताया था, ठीक है, कि हाउ अ GS आंसर सेपरेट्स फ्रॉम अ प्योर पॉलिटिकल साइंस आंसर, इट इज़ बिकॉज ऑफ थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब सबसे पहले क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर सकते हैं चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है दैट द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर इज शिफ्टिंग फ्रॉम अटलांटिक ओशन टू इंडो पैसिफिक, ठीक है। फरीद ज़कारिया क्या बोलते हैं, फरीद ज़कारिया बोलते हैं देयर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड द राइज ऑफ द रेस्ट। यहीं पे चाहो तो फरीद ज़कारिया को भी व्यू लिख देना, ठीक है। एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह हो रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में NAM को फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव पढ़ना हो तो क्या होगा, सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़। वी आर फाइंडिंग द अग्रेसिव चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, ऑफ एंगेजिंग इन देम इन सिवियर डेप्थ एंड देन ग्रैबिंग देयर लैंड, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह दिख रहा है। सो ऑटोनॉमी इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज, सॉवरेनिटी इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज। याद है हम लोगों ने कल वो डिस्कस भी किया था, S जयशंकर जी क्या कहते हैं कि वाइल डेवलपिंग मॉडर्न आर्टरीज ऑफ कॉमर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइज विथ व्हाट, लाइज इन द attaining, yeah, you can say adhering to the basic principles of IR, and basic principles of IR talks about sovereignty of states, right, sovereignty of states हैं। तो ये चीज़ आप पोस्ट कॉलोनियल व्यू से लिख सकते हो। देन NAM को कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एक्सप्लेन करना हो तो भाई सी द वर्ल्ड इज़ कॉम्प्लेक्सली इंटीग्रेटेड, राइट। कॉपवेब मॉडल, जो बॉटन का कॉपवेब मॉडल है वो आप यहाँ डाल सकते हो अगर आपने रिवाइज करा होगा तो, राइट। एंड ग्लोबल थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, राइट, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड, ठीक है। दीज नीड टू बी फॉर्मुलेटेड इन द NAM एजेंडा, और NAM एजेंडा नीड्स टू बी रीओरिएंटेड टू मैनेज दिस, ये आप बता सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इंटरडिपेंडेंस, जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करता है, तो वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्मॉल, ठीक है, ग्लोबल विलेज बनते जा रहा है, राइट। सो यू कैन से मोर एंड मोर कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ, राइट। दिस नीड्स टू बी परस्यूड। तो इस कंटेक्स्ट में भी आप NAM का इंपॉर्टेंस को लिख सकते हो, ठीक है। देन यू कैन टॉक अबाउट द लिबरल इंस्टीट्यूशनल व्यू। अब लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या बोलता है कि भाई जितनी भी आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग
ensuring the peace, the security, there can be cooperation वगैरह वगैरह. That is why they support the formation of League of Nations, United Nations and all that thing, right? ठीक है. So rather that these principles, on these principles NAM becomes very very relevant, right? NAM is perhaps the biggest organization I think after UN, right? तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है. सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट द नियोलिबरल ग्लोबलाइजेशन में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, द मार्क्सिस्ट अप्रोच विच टॉक्स अबाउट द यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, द कोर एंड पेरिफेरी मॉडल. तो इसके कंटेक्स्ट में हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था NIEO, डिमांड ऑफ NIEO. तो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर आता है, राइट? तो कभी भी सी आंसर्स कैसे लिखते हैं इसमें. अब आंसर में डोंट नीड टू राइट, बस as per the liberal institutionalist view, ठीक है, as per the Marxist view, as per the post colonial view, as per the, अगर स्कॉलर्स भी याद नहीं है बस खत्म, as per the complex interdependence theory, as per economic interdependence लिख दिया, खत्म, बस ऐसे लिख देना, ठीक है. तो जैसे बस आप as per करके लिखोगे ना, एग्जामिनर नोज कि हाँ इस बंदे को मार्क्सिस्ट अप्रोच पता है, इस बंदे को लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म पता है, इस बंदे को आपका कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस पता है, राइट, पोस्ट कोलोनिज्म व्यू पता है. तो बस सी क्वेश्चन में कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव दो, बट समझो आपने बॉडी बनाई है, जिम में मेहनत करी है, समझो अब आपने जिम में मेहनत करी है तो इट्स योर ड्यूटी टू शो ऑफ, ठीक है, बट समझो एक्सेसिव शो ऑफ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है. बट इसीलिए एक लाइन में बस आपने लिख दिया ना मार्क्सिस्ट अप्रोच, उसकी जरी सी ड्यूटी बस दिख गई आपकी बॉडी, वो समझ गया हाँ ये बंदा जिम गया है, राइट. सो अल्टीमेटली आपने इतनी पढ़ाई करी है, ठीक है, यू नो ऑल दैट, बट क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं है. नहीं पूछा नहीं है तो क्या सर हम लिखेंगे एंड दैट इज़ वॉट यू नीड टू राइट. सो यही सब व्यूज़ को घुमा के वही चीज़ें लिखते रहो, ठीक है, एंड सी इट विल इम्पैक्ट, राइट, ठीक है. सेंटर आर्ग्यूमेंट अपना सेम रखो एंड जस्ट थोड़ा बहुत ऑर्गेनो एंड पिज़्ज़ा की टॉपिंग लगा दो बस इन तरह से, ठीक है. तो ये आप कर दो. सिमिलरली यू कैन से प्रेजेंट टाइम्स में प्रेजेंट टाइम्स में क्या है, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, एंटी इमिग्रेशन, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट. तो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सी आइडियोलॉजी को, मल्टीकल्चरलिज्म की बात कर रहा है, ठीक है. तो मल्टीकल्चरलिज्म से इसको आप चाहो तो रिलेट कर दो, ठीक है, एंटी इमिग्रेशन, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म वगैरह की, तो ये लिख दो. सिमिलरली विजय प्रसाद सेज दैट NAM नीड्स अ न्यू चार्टर लाइक द NIEO. एक प्रॉपर चार्टर की ज़रूरत है, ये भी आप सजेशन दे सकते हो, वे फॉरवर्ड दे सकते हो, ठीक है. तो ये डिफरेंट क्या है, डिफरेंट आप यहाँ पे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर सकते हो. इंडिया की व्यू क्या थी, अगर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नेहरूवियन टाइम्स हम लोगों ने आइडियलिज्म को फॉलो किया, ठीक है. अगर हम लोग फेज़ 1 में देखें तो फेज़ 1 में हम लोग देखेंगे तो फेज़ 1 में वी कैन टॉक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आइडियलिज्म ज़्यादा दिखेगा, राइट. वो फेज़ 2 में हम लोग को मार्क्सिस्ट अप्रोच ज़्यादा दिखाई देगी, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, न्यू कॉलोनिज्म वगैरह, तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है. फेज़ 3 वगैरह में इफ़ यू वांट टू राइट फ्रॉम द NAM देन हम लोग नियो लिबरल पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं, राइट. दे आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्मेशन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, रिफॉर्मेशन ऑफ UN, तो ये है, ठीक है. तो सी ऐसे आपने बस लिख दिया, बस वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, तो लिख दो. एंड अगेन सर कौन सी थ्योरी कब बैठेगी, इफ़ ये आपको पता है, इन द सेंस आपने इतना पढ़ाई करी है, ठीक है. नहीं भी लग रहा है लिख दो, ठीक है, थोड़ा बहुत लिख दो हो जाएगा, बट लिखना जरूरी है. देन कम्स द भाई NAM के स्कॉलर. अब मैंने यहाँ पे आराम से एक पेज में सारे स्कॉलर जितने भी मिले मुझे, ठीक है, मैंने इसको आराम से छाप दिया है. सो आई रिक्वेस्ट यू कि इसे आराम से पढ़ें, ठीक है, इसे आप आराम से यहाँ पे पढ़ें, ठीक है. बहुत सिंपल है, ठीक है. जैसे जॉन ईस्टर डेलास कहता है, द देन यूनाइटेड स्टेट्स का सेक्रेटरी था, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही सेड दैट इट वाज इंडियाज़ इमोरलिटी, तो इट इज़ क्रिटिसाइजिंग, ठीक है. इंडियाज़ यूटोपियनिज्म, ठीक है, देयर आर नो फ्री लंचेस, तो इंडिया जो सोच रहा है कि भाई वी विल रिमेन ऑन अलाइंड एंड दोनों तरफ की खीर खाएंगे, दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है. देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, हाँ है ना, तो ये आप चीज़ लिख देना, ठीक है. सिमिलरली पंडित नेहरू का क्या कहना है, NAM इज़ नॉट आइसोलेशन, इंडिया विल प्ले एक्टिव रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है. इट इज़ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस लाइक नेहरूज सेक्युलरिज्म, ठीक है. तो सी NAM का आइडियलिज्म, नेहरूज आइडियलिज्म कंपेयर्ड टू नेहरू सेक्युलरिज्म, भाई जहाँ आप ऐसे मिक्स करके लिखोगे ना भाई, एग्जामिनर विल गेट इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड और देन यू सी द मार्क्स, ठीक है. तभी आप देखोगे कुछ लोग के बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, कुछ लोग के बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो ऐसे लिखते हैं, राइट. तो ये सारी पॉइंट्स आप लिखो, नेहरू सेक्युलरिज्म, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है.
India's strategy was guided by geopolitics calculation, right, which India presented it in idealistic terms. तो जो मैंने बताया था ना, वो था तो नेहरू जी का रियलिज्म, बट उसको पैक करके ऐसे दिया गया था कि कहीं बुरा ना माने तो लो भाई आइडियलिस्टिक हमारे गोल्स है, राइट. इट वॉज इंडियाज प्रैग्मेटिज्म, इट वॉज इंडियाज एक्सेप्शनलिज्म, इट वॉज द थर्ड वे आउट. ठीक है, इस तरीके से लिखो. तो ये इसलिए कंटेंट भी ज़्यादा दिया है बिकॉज ऐसे आ चुका है. ठीक है. एंड सेकेंडली, व्हाट इफ़ यू नीड टू राइट 250 मार्कर, 3 पेज भरने पड़े तो कैसे भरोगे, राइट. तो 3 पेज जब भी भरने होते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा खुल के लिखना पड़ता है. खुल के लिखने के लिए यू शुड बी हैविंग द कंटेंट, राइट. तो प्रो में भी होना चाहिए एंड सेकेंड में भी होना चाहिए. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस. फिर उसके बाद क्या है, एक और ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि वाई इट वॉज इंडियाज आइडियलिज्म. क्योंकि 1962 का जो वॉर था विद चाइना, व्हाट डू यू थिंक नैम कंट्रीज ने क्या करा? डिड नैम कंट्री सपोर्ट इंडिया? दे वर साइलेंट, दे वर साइलेंट, राइट. एंड इसीलिए इंडिया का दिमाग खराब हुआ. इंडिया ने कहा भाई अब तुम निकलो, मैं तो जा रहा हूँ यूएसएसआर के साथ. एंड इट फॉर्म्ड अ क्वासी अलायंस विद द यूएसएसआर. प्लीज़ रिमेंबर दिस, राइट, प्लीज़ रिमेंबर दिस. ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, राइट. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे यू कैन माइकल एडवर्ड्स का व्यू लिख सकते हैं दैट नैम इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ डिफेंस बाय फ्रेंडशिप, डिफेंस बाय फ्रेंडशिप. ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हैं. ठीक है, इसी एस गोपाल कहते हैं वेरी प्रैक्टिकेबल आइडिया, नॉट वाइज टू कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट. बिल्कुल सही बात है भाई. ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने एक की साइड जाते तो वी कुड हैव लॉस्ट, बट हमने क्या करा, वी कुड हैव, अच्छा हुआ भाई यूएसएसआर के साथ जाते तो ख़त्म ही होते. ठीक है, तो इट्स बेटर क्या है, हमने मिक्स्ड रखा. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, हेनरी किसिंजर की बुक है द वर्ल्ड ऑर्डर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम वर्ल्ड ऑर्डर डिस्कस करेंगे. तो इनका भी मानना है कि दो डेफिनेटली इट वॉज इरिटेटिंग फॉर यूएसए बट इट वॉज द बेस्ट कोर्स फॉर द इंडिया विच इंडिया कुड फॉलो. तो ये अच्छा करा उन्होंने, राइट. तो ये आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो. वे फॉरवर्ड में इफ़ यू वांट तो फंक्शनलिज्म का भी व्यू डाल सकते हो. फंक्शनलिज्म कि इंडिया शुड हैव अ फंक्शनल अप्रोच टूवर्ड्स द नैम, फंक्शनल यूटिलिटेरियन अप्रोच चाहो तो ये भी वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो. थ्योरी में ऐड कर लेना, फंक्शनलिज्म की थ्योरी भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, सिमिलरली ये मैंने शॉर्ट नोट में लिख दिया. जैसे फर्स्ट फेज में एंटी रेशियल एंटी कॉलोनियलिज्म एजेंडा था, सेकेंड फेज में डेवलपमेंट था, थर्ड फेज में डिसआर्मेंट था, फर्स्ट एड में क्या था, एजेंडा लेस. तो ADDA, अड्डा इज़ द फिलोसफी ऑफ नैम, ADDA. ठीक है, एंटी रेशियलिज्म, एंटी डिस्को एंटी कॉलोनियलिज्म. ठीक है, डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट एंड एजेंडा लेस, दिस इज द नैम एजेंडा, अड्डा. ठीक है, तो इस टाइप से आप मेमोनिक बना के रखो. ठीक है, तो ये बता सकते हो. ठीक है, आज भी देखो स्ट्रेंथन नैम, वर्ल्ड पीस, साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. नैम इज स्टिल रेलिवेंट, नीड्स टू बी रिवाइटलाइज्ड. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स प्लीज़ कोशिश करें आप याद रखें, राइट. ठीक है, एंड हम लोगों ने ये कर लिया. फिर हाँ, ये एक अभी रिसेंट करंट अफेयर में तो नैम का यही था बस कि भाई अभी रिसेंटली कोविड समिट हुआ था. कोविड में तो प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट करा, वर्चुअल समिट हुआ. एंड इसमें ही टॉक्ड अबाउट दैट NAM has often been the world's moral voice, right? And in order to retain this role, NAM must remain inclusive होना चाहिए. ठीक है, and during COVID ऐसा कहा जा रहा था that Prime Minister utilized NAM and SAARC the same way in which he utilized the earlier grouping like G20. तो आप यहाँ पे NAM को G20 से भी कंपेयर कर दो, राइट, ये भी बता सकते हो. ठीक है, देन टॉक अबाउट कि NAM में कैसे क्रिटिकल ड्रग्स, वैक्सीन डिप्लोमेसी, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब की सप्लाई की इंडिया ने टू 123 कंट्रीज़, बता सकते हो. ठीक है, एंड इस तरीके से आप बता देना. बट हाउएवर सिक्योरिटी कंसर्न्स विद इंडिया, राइट, अग्रेसिवनेस ऑफ चाइना, इट हैज़ फोर्स्ड दैट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी नॉन अलाइंड. ठीक है, तो ये चीज़ आप चाहो तो एक बैलेंस्ड पार्टनरशिप पे भी लिख सकते हो. ठीक है, सो इट शुड लुक टू बिल्ड पार्टनरशिप विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज, जो मैंने कल बताया था. इट शुड गो फॉर द पॉलिसी ऑफ हेजिंग, इट शुड गो फॉर द पॉलिसी ऑफ बैंड वैगनिंग. ठीक है, स्ट्रैटेजिक हेजिंग करने की ज़रूरत है, बैंड वैगनिंग करने की ज़रूरत है, राइट. तो इस तरीके की आप चाहो तो सजेशन दे सकते हो. ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना. तो इस तरीके से नैम का हुआ पूरा स्वाहा. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर माई साइड. किसी का भी कोई डाउट है तो भाई पूछ लो. एनी डाउट्स इफ़ यू हैव. पूरा नैम हो गया भाई मेरी तरफ से. दिस वॉज द बेस्ट आई कुड गिव. ठीक है, सो कैन यू, हाँ, इफ़ अ क्वेश्चन कम्स इन 2A वी नीड टू राइट मोर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव एंड लेस अबाउट इंडिया. 2A पेपर में कुछ नहीं होता.
पेपर में 2 ही होगा. सो ऑलवेज सी, जज, दैट इज वाई से ना, जज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. अगर इंडिया पर्सपेक्टिव से आया है तो इंडिया पर्सपेक्टिव से ही लिखो, बट राइट अ बिट ऑफ थोड़ा सा थ्योरिटिकल एस्पेक्ट. ठीक है, वाइल राइटिंग एन आंसर ट्राई टू इंक्लूड, जितना थ्योरीज इंक्लूड करोगे उतना दैट आंसर शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स, इट शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स व्हाट, अ स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस आंसर, अ स्टैंडर्ड IR आंसर, राइट. तो ये चीज़ को यहाँ पे देखना है. एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलता है व्हेन यू रीड दीज आर्टिकल्स ऑन ORF. ठीक है, वो हमेशा से जब भी इंडिया के, एंड वो सब बताएंगे कि इतना ट्रेड हुआ, इतना ये हुआ, इतना हुआ, देन दे विल गिव वन थ्योरी कि हाँ भाई सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म डिफाइंड है, हेजिमोनिक थ्योरी दिख रही है. तो ये है. तो बस आपको थियोरेटिकल वाइज मेंशन करना है, डोंट नीड टू राइट इन डेप्थ, बट स्पेसिफिकली इफ इट्स आस्क्ड तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, राइट. इफ अ क्वेश्चन कमिंग टू है, ठीक है, नेक्स्ट पूछो. सर जैसे अभी रिसेंटली जो 2020 वाली हुई थी उसको भी एक बार देख लिया, फिर कोविड की तो करवा तो दी बस मैंने, और उसमें था क्या, देख लेना उसको, कुछ है तो ही ना उसमें, यही चीज़ है. ठीक है, मैंने देखा उसमें यही सब बातें कर रहे हैं वो लोग, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली. ठीक है, तो मतलब ये वाला बस ठीक है, 2020 में ही थी. और 2017 का था वेनेजुला वाला, वो मैंने बता दिया, वो तो मैंने PDF में दे दिया. ठीक है, तो सारे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए. टुमारो वी मीट, राइट, टुमारो विल बी मीटिंग. एंड कल का एजेंडा क्या है, इफ एनीबडी वांट्स टू नो व्हाट्स द एजेंडा फॉर टुमारो. सो टुमारोज एजेंडा इज़ व्हाट, 3rd टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे. हमारे 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं, मेरी तरफ से तो हो चुके हैं, बाकी आपका नहीं पता. ठीक है, सो टुमारोज एजेंडा इज़ 3rd. एंड लेट मी सी व्हाट इज़, एक सेकेंड. ठीक है, ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड में, इंडिया एंड साउथ एशिया. तो सार्क पे बढ़िया डिस्कशन होने वाला है. ठीक है, तो जिसको आना है साउथ एशिया पे, सो कल आ सकता है, साउथ एशिया पर डिस्कस करेंगे. एंड कल के अगर हो पाया तो कल ही कर लेंगे, नहीं तो परसों लुक ईस्ट पॉलिसी डिस्कस करेंगे. इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट है, सार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उस पर फटाफट क्वेश्चन आया. लुक ईस्ट को थोड़ा सा देख लेंगे, अब तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, राइट, बट थोड़ा सा देख लेंगे, राइट. तो ये 2 चीज़ों पे हम लोग स्पेशली बात करने की कोशिश करेंगे, राइट. ठीक है, टुमारो इज़ दिस एजेंडा. चलो देन, थैंक यू सो मच गाइज, and see you tomorrow, same time same place. You will be receiving all the material in your email, right? and कल का लिंक भी मिल जाएगा. ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय. थैंक यू.